उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या कुछ कह रही है, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी रामपुर में फिर से उनका गढ़ तोड़ेगी। समाजवादी पार्टी का गढ़ हमने लोकसभा चुनाव में भी तोड़ा था और विधानसभा चुनावों में भी समाजवादी पार्टी का गढ़ तोड़ करके वहाँ पे हम जीत हासिल करेंगे। जहाँ तक कि मैनपुरी सीट का सवाल है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु के बाद वहाँ पे सहानुभूति लहर का फायदा डिम्पल यादव जी को हो रहा है, शिवपाल यादव जी का समर्थन से भी उनको लाभ हो रहा है। तो मैं इसको कहूँगा एक सहानुभूति लहर की वजह से जो है वहाँ पर जीत हो रही है। लेकिन रामपुर और खतौली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हिमाचल प्रदेश के चुनावों में यह ट्रेंड शुरू से रहा है कि 5 वर्ष के बाद सत्ता वहाँ बदलती रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में है और मुझे लगता है कि अभी हमें अंतिम परिणाम तक आने तक इंतजार करना चाहिए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार ट्रेंड बदलने के लिए तैयार है। मैनपुरी उपचुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर इस समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचकर जीत का जश्न मना रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर की है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और लगातार डिम्पल यादव का जो पोस्टर है उसको लेकर जीत की तरफ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ बात करने के लिए जिस तरीके से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से बड़ी जीत हासिल की है, इतिहास रचा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मैनपुरी की जनता ने दी है। पूरा प्रशासन अमला बीजेपी को जिताने के लिए लगा हुआ था, मगर उसके बावजूद भी क्योंकि नेताजी की कर्म भूमि है मैनपुरी, इसलिए जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में नतीजे आए। और उसके बाद जो है रामपुर खतौली सीट पे प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को जेल में ठूसने का काम किया। उसके बाद भी जो है जनता ने अंदर जाके महंगाई के, बेरोजगारी के मुद्दे पर जाकर समाजवादी पार्टी को जिताया। और ये आगाज हो गया आज ही से आगाज हो गया कि 2024 में केंद्र की सरकार को, बीजेपी की सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। और आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ताबूत में कील ठोक दी है। 2024 में बीजेपी की सरकार सत्ता से चली जाएगी। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कल तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी चुनाव में कि पुलिस वाले घर के बाहर बारकटिंग कर रहे थे, लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे और सपा का डेलीगेशन लगातार चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत कर रहा, उसके बावजूद भी एक बड़ी जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी ने। मैनपुरी की जनता को मैं बहुत सभी वर्गों का आभार व्यक्त करता हूं, जो डिम्पल भाभी को पूरे तन मन से एक तरफ से वोट देकर के उनके भारी मतों से विजयी बनाई है। मैं माननीय अखिलेश यादव को जिससे निवेदन करूंगा कि जिस तरीके जमीनी स्तर पर उतर करके उन्होंने जनता के बीच में जा करके डिम्पल भाभी को जिताने के लिए इतना प्रयास किया है, उसी हिसाब से अगर वो हर जिलों में जा करके अगर जमीनी स्तर पर वो चलेंगे तो 2024 उनके लिए बहुत आसान होगा। मैं वहाँ के सभी जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अवधेश कुमार शुक्ला। बिल्कुल, ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ साथ डिम्पल यादव को भी बधाई का संदेश दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रही हैं, लखनऊ की वो तस्वीरें हैं जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर से लगातार देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से एक इतिहास रचा है समाजवादी पार्टी ने, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2022 का चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा सकता है, क्योंकि रामपुर के चुनाव भी चल रहा है, जहां से ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी वहां से भी भारी बहुमतों से विजय हासिल करेगी। ये लगातार वो तस्वीरें हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर जश्न मना रहे हैं, फूल मालाएं की जा रही है और साथ ही साथ एक दूसरे को लोग मिठाई खिलाकर इस संदेश को दे रहे हैं कि जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ और लोग हैं। पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने भारी मतों से जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? मुझको तो बहुत खुशी है भैया, मेरी भाभी जीत गई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश। मैं बहुत मेहनत भी करी हूँ, मैनपुरी के अंदर जाके खूब प्रचार करी, घर जाके हाथ जोड़ी हूँ, मैंने खूब खुश हूँ मैं आज। डिम्पल भाभी मेरी जिंदाबाद। 24 का चुनाव भी नजदीक है, किस तरीके से देखती है मैम? 24 का चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। और भी हमारे साथ लोग हैं बात करने के लिए, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके, देखिए तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से लोग जो उत्साह है वो जीत का उत्साह मना रहे हैं। लगातार लोग ये उत्साह मना रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव है
वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे खत्म हो गया। लोगों ने, मैम किस तरीके से देखती है, एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल की है। भाई सब समाजवादी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है भाभी को जिताने में, और भाभी खुद भी सबसे जा के मिली हैं, और फिर जनता चाहती थी उनको लाना, तो इसलिए भाभी जीती हैं। ये समाजवादी की बहुत बड़ी जीत है, और बीजेपी ने पूरा प्रयास किया था कि वो हमारे घर की सीट छीन ले, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए, ये करने में असमर्थ रहे। अभी उन्होंने रामपुर का चुनाव थोड़ी देर के रोक के और अपने कैंडिडेट को आगे कर दिया और हमारे कैंडिडेट को पीछे कर दिया। वो क्यों रोक देते बार बार चुनाव, क्यों रोकते हैं? लेकिन इस तरीके से लगातार पहले से ही डेलीगेशन मिलता था निर्वाचन आयोग से कि लगातार जो चुनाव में धांधली की जा रही, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद भी एक बड़ी जीत हासिल हुई है। वही तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने तो पूरा प्रयास किया, लेकिन जनता हमारी चाहती थी कि समाजवादी पार्टी जीते, इसलिए समाजवादी पार्टी जीती, और जनता एकजुट हो चुकी है समाजवादी को जिताने के लिए, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। 2024 का चुनाव भी नजदीक है, आप किस तरीके से देखते हैं इस जीत के बाद? और ये देख रहे हैं कि जनता जागरूक हो रही है, धीरे धीरे हम लोग फिर से वापसी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह से 2024 का चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जीत का जश्न मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानस के साथ अली, सादा न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव और हिमाचल और गुजरात के परिणाम आ चुके हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी मौजूद हैं। नकुल जी, जिस तरीके से जो परिणाम आ रहे हैं, क्या देखते हैं? भारत जुड़ रहा है और पूरे हिंदुस्तान में भारत जुड़ रहा है। आगाज हिमाचल से हो गई है और हिमाचल जो है दिल्ली से लगा हुआ है। 2024 में कांग्रेस पार्टी बहुमत से इस देश में सरकार बनाने जा रही है। गुजरात की अगर बात करी जाए, गुजरात में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी, तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनी है और कैसे बनी, ये आप भली बात जानते हैं, और हमारे नेतागणों ने पहले से ही एक मजबूत डिस्टेंस रखा था, और गुजरात के परिणाम से हमको व्यथित या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये चूंकि एक तरह से 2024 का आगाज था, तो इस देश के जनमानस ने संदेशा दे दिया है कि आपके इवेंट्स, आपके झूठे वादे, आपके द्वारा इस देश के लोगों को दिखाया गया सपन, झूठा स्वप्न, ये सब अब बेकार हो रहा है। अब सब कलर फेड हो रहे हैं। सच्चाई से हर आदमी जुड़ रहा है। सबको देश की आज़ादी पसंद है, सबको फरेब और झूठ से नफरत है। आप देश को नहीं बेच सकते, आप देश को दोबारा गुलामी की राह पर नहीं ले जा सकते। आप जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी इंट्रेंस एक बार फिर से हमारे देश में लाने का प्रयास कर रहे हो, इन सभी प्रयासों पर हम लोग तोड़ जवाब देंगे और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, आरक्षण सूची उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है। कुछ दिन बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर के भी लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है और आने वाले समय में किस तरीके से इस पर काम करेगी? अगर निष्पक्ष देखा जाए तो पूरे शहर में, क्या पूरे प्रदेश में, आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कार्य करती वर्तमान में दिखाई पड़ेगी। और इस वक्त जो माहौल चल रहा है, तो इस माहौल में अगर आप देखेंगे तो नगर निकाय में हम लोग बहुत ही मजबूती से काम भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग मजबूती से यहाँ चुनाव लड़के मजबूत परिणाम भी देने कार्य करेंगे। सर, लखनऊ की अगर बात करी जाए, 25 सालों से अधिक से महापौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। क्या इस बार कुछ परिवर्तन होगा? अब जो भी महापौर रहे हैं उनकी आपने दशा और दुर्दशा दोनों देख ली है, और महापौर से उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे, आज कहां पर हैं ना आप जानते हैं, शायद मैं भी नहीं जान पाऊंगा। लेकिन जो इस देश में, इस जनपद को जो महापौर चाहिए, इस वक्त कोरोना में महापौर कहाँ थे? ऑक्सीजन की कमियां जब से लोगों की मौतें हो रही थी तब महापौर कहाँ थे? जब लोग हजारों किलोमीटर की यात्राएं कर रहे थे उस वक्त महापौर कहाँ थे? वर्तमान में डेंगू का ऐसा प्रकोप फैला हुआ है, महापौर जी कहाँ हैं? महापौर जी
भारतीय जनता पार्टी की इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। तो जनता ने इस बात को बहुत गंभीरता से देखा है और जहां जहां बीजेपी के पार्षद जा रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि भाई अभी बगल में भी परसों नरसों जो है वो डेंगू से फलाने निपट गए, तुम कहाँ थे, या तुमने किसके इलाज में तुम खड़े हुए, या किसके सुख दुख में तुम हिस्सेदारी कर रहे हो, तुमने कहाँ पर फॉगिंग करा दी, तुमने कहाँ पर ब्लीचिंग करा दिया, पाउडर कहाँ छिड़कवा दिया। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो आगामी नगर निगम का जो चुनाव होगा, नगर निगम का चुनाव दो पक्षों में होगा। एक पक्ष तो ये होगा कि आपके झूठे इवेंट्स, और दूसरा पक्ष होगा कि इस देश के लोगों को अब अपने देश को गुलामी की राह पर जाने से बचाना है, झूठ को मिटाना है। तो झूठ को मिटाने के लिए, देश को गुलामी की तरफ जाने से बचाने के लिए हर कोई इस बार जो है कांग्रेसी झंडा लेकर के, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे आने वाले चुनाव हो, उसमें कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ अपना जो चुनाव का परिणाम है उसमें अपनी सहभागिता देगी और साथ ही साथ आने वाले 2024 के चुनाव में केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। कैमरा पर्सन समर के साथ आकर शुक्ला, साधना न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी